गोवर्धन पूजा के घटना के बाद इंद्रदेव आके क्षमा मांगे भगवान से, और उसके बाद एकादशी के दिन सभी ब्रजवासियों ने एकादशी का व्रत पालन किया। उस रात को नंद महाराज ने जागरण रखा और सुबह सुबह लगभग 2-2:30 बजे यमुना जी में स्नान करने गए। लेकिन क्योंकि सूर्योदय से पहले स्नान किया, काफ़ी पहले स्नान किए, इसलिए वरुण के जो सेवक हैं उन्होंने नंद महाराज को पकड़ के वरुण के पास ले गए। जब ब्रजवासियों ने शोर मचाने लगे कि नंद महाराज डूब गए हैं, नंद महाराज पानी में चले गए हैं, तो कृष्ण और बलराम तुरंत भागे भागे यमुना जी में कूद जाते हैं और अपने पिता को ढूंढने के लिए वरुण देवता के नगरी पहुंचते हैं। जब कृष्ण और बलराम वरुण देव के नगरी पहुंचे हैं तो वरुण देव ने खड़े होकर उनका स्वागत किया बड़े आदर और सत्कार के साथ। और जब पूछा कि आप हमारे पिता को यहाँ क्यों लाए हैं, तो वरुण देव ने क्षमा मांगा कि हमसे अपराध हो गया है, गलती हो गई है, लगता है मेरे किसी दूत ने उन्हें गलत समय पर नहाने के कारण पकड़ के मेरे पास लाए हैं, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि आपका दर्शन प्राप्त हुए हैं और मैं तुरंत ही आपके पिताजी को रिहा करता हूँ और आपको लौटा देता हूँ। तो जब नंद महाराज ने देखा कि वरुण देव भी इतने सम्मान से कृष्ण और बलराम से बात कर रहे हैं, तो वे अचंभा में आ गए कि हो सकता है मेरे पुत्र कृष्ण और बलराम वास्तव में भगवान हो। और जब वरुण देव से छुड़ा के अपने पिता को वापस लेके आए तो नंद महाराज ने सभी ब्रजवासियों को ये घटना का पूरा कहानी बताया, और सभी ब्रजवासी भी हैरान हुए कि वरुण देव इतने महान देवता होने के बाद भी कृष्ण और बलराम को क्यों इतना सम्मान किए। हो ना हो शायद ये वे परम भगवान हैं। तो इस प्रकार से जब सभी ब्रजवासी सोच रहे थे तो भगवान कृष्ण भी समझ गए कि क्या सोच रहे हैं, और उन सभी को पास के एक तालाब में ले जाके वैकुंठ का दर्शन कराया, जहाँ पे आगे जब अक्रूर जी को भी दर्शन कराएंगे उसी जगह इन सभी ब्रजवासियों को भी वैकुंठ का दर्शन कराया और आश्वासन दिलाया कि आप सभी मेरे महान भक्त हैं और ये आप सभी का आखिरी जन्म है, इसके बाद आप सभी मेरे धाम वैकुंठ धाम को लौटेंगे। तो उस वैकुंठ धाम का दर्शन कराते हुए सभी ब्रजवासियों को आश्वस्त किए। इस घटना के 1 साल बाद भगवान कृष्ण ने रासलीला का लीला किया। तो शरद पूर्णिमा, जब भगवान कृष्ण 8 साल के थे उस समय शरद पूर्णिमा, तो भगवान कृष्ण ने सभी गोपियों को इच्छा को पूर्ण करने के लिए फिर से एक आयोजन किया, जिसमें रात को मुरली बजा करके सभी को वन में बुलाए और उन सभी के साथ नृत्य किए। तो उस समय गोपियां जो हैं सभी विवाहित थीं, क्योंकि पौराणिक काल में भारत में बचपन में ही बच्चों का विवाह करा दिया जाता था। हालांकि ये बच्चे जब तक बड़े ना हो जाएं वे साथ में नहीं रहते थे, लेकिन बचपन से ही उनके मन में बैठा दिया गया कि ये आपके पति और ये आपकी पत्नी हैं, और पत्नी जो हैं वे होने वाले पति के घर जा कर के उन्हें खाना खिलाती थी, खाना परोसती थी, सेवा करती थी, और इस प्रकार से एक संबंध विकसित करते थे। तो गोपियां विवाहित थी उस समय, और भगवान कृष्ण ने मुरली बजा करके सभी को वन में बुलाया। तो सभी गोपियां अपने अपने घरों में अपने घरेलू काम कर रही थी। कोई गोपी जो है गाय को दो रही थी, दूध निकाल रही थी, कोई गोपी दूध को उबाल रही हैं, कोई गोपी अपने पति को भोजन परोस रही हैं, और कोई गोपी जो है अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं। कोई गोपी स्नान करके आई हैं, श्रृंगार कर रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं। लेकिन जैसे ही कृष्ण के मधुर मुरली का ध्वनि सुनाई देता है, तुरंत ये सारे काम छोड़ करके वे उस मुरली के ध्वनि जहाँ से आ रही है उधर की ओर भागने का प्रयास करते हैं। सभी काम छोड़ करके, बच्चों को दूध पिलाना छोड़ दिया, पति की सेवा करना छोड़ दिया, गाय का दोहन करना छोड़ दिया, दूध उबालने छोड़ दिए, और अपने माता पिता बुजुर्गों का
चिंता किए बगैर घर से बाहर की ओर भागने लगे। कोई कोई गोपी ने जल्दी जल्दी में ऊपर के कपड़े नीचे पहन लिए और नीचे के वस्त्र ऊपर पहन लिए। कोई कोई ने केवल एक आंख में काजल लगा के जैसे ही मुरली सुनाई दिया तुरंत काजल लगाना छोड़ के भाग गई कृष्ण से मिलने के लिए। तो उनके माता पिताओं ने, उनके घर के बुजुर्गों ने पूछा, कहाँ जा रही हो इतने रात को, किन से मिलने जा रहे हो, ये रात का समय है, कहाँ बाहर नहीं जाना है। लेकिन वे गोपियां ने ये सब परवाह नहीं किया, बिना कुछ बोले और बिना अपने लाज शर्म का चिंता किए समाज में क्या कहेंगे लोग और हमारा क्या गति होगा, उसको छोड़ करके सभी कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए भागे। कुछ गोपियों को घर में रोक दिया गया, जबरदस्ती उनको बंद कर दिया घर में। तो उन गोपियों ने अपनी आंखें बंद करके कृष्ण के सुंदर रूप का स्मरण करने लगे और समाधि में लीन हो गए कृष्ण के चिंतन में। और जब सभी गोपियां भागते हुए वंशीवट पहुंची जहां भगवान कृष्ण बंसी बजा रहे थे, तो कृष्ण ने सभी का स्वागत किया। आप सब बहुत ही सौभाग्यशाली हो, मेरे बहुत प्रिय हो और मैं बहुत प्रसन्न हूं कि आप सब कुछ छोड़ करके मेरे से मिलने आए हो। अब आप बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, इतने रात को आप क्यों आए हैं यहाँ पे, कृपया आप सब बैठिए और मुझे बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। मैं आप सभी के सुंदर रूप देख के बहुत प्रसन्न हूं और मुझे लगता है कि आप सबके घर में आपकी चिंता हो रही होगी, तो आप सब वापस घर लौटिए। इतने रात को अकेले स्त्री को जंगल में नहीं आना चाहिए और आपको ये शिष्टाचार का ध्यान रखना चाहिए था। तो आप सब कृपया अपने अपने घर लौटिए। कृष्ण इस प्रकार से गोपियों का टांग खींच रहे थे कुछ आनंद के लिए, और ये शब्द गोपियों के लिए बहुत कठोर थी। सभी गोपियां दुखी होकर के बोले, कृष्ण तुम बहुत क्रूर हो, तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, हम लोग पूर्ण शरणागत हैं आपके और आप हमसे ऐसे मजाक कर रहे हो, कृपया आप हमें स्वीकार करें और इस प्रकार के बुरे शब्द ना बोलें हमें। हालांकि आप परम भगवान हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से हमें कष्ट देना आपको शोभा नहीं देता। हम अपना सर्वस्व त्याग करके, सब कुछ पीछे छोड़ के केवल आपके चरण कमलों के आश्रय लेने आए हैं। हम जानते हैं कि आप स्वतंत्र हैं और आप जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं, कृपया आप हमें ठुकराएं नहीं, हमें स्वीकार करें। आप ही हमारे नित्य पति, नित्य पुत्र, नित्य मित्र और हमारे नित्य मालिक हो। आप जो करना चाहें आप वे कर सकते हैं और जो भी आपसे संबंध रखे वे हमेशा परम सुखी रह सकता है। संसार में ये जितने संबंधी हैं एक ना एक दिन छोड़ के जाना पड़ता है, छूट जाते हैं हम लोग, लेकिन जो आपसे संबंध जोड़ता है उसका संबंध आपसे कभी भी नहीं टूटता, कभी भी दुखी नहीं होता वो। तो गोपियाँ कृष्ण को इस प्रकार से गुणगान किए बहुत ही सुंदर सुंदर शब्दों में, और ये सारा गुणगान सुन के कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और उन सब गोपियों की इच्छा को पूर्ण किए। सभी प्रकार के लाज शर्म को त्याग करके कृष्ण और गोपियां आपस में एक होके खेलने लगे। कृष्ण गोपियों को आलिंगन किए, उनको चूमे और जैसी उनकी इच्छा थी उनसे प्रेम किए। लेकिन यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात हमें याद रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार का यौन संबंध नहीं रखे। यही फर्क है आम जीव में और भगवान में। जीवात्मा इस संसार को भोग करना चाहता है और भोग का चरम सीमा है यौन सुख, शारीरिक संबंध। लेकिन भगवान कृष्ण इससे बहुत ऊपर हैं, बहुत परे हैं। भगवान कृष्ण केवल अपने शुद्ध भक्तों को आनंदित करना चाहते हैं और भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं गोपियां, वे केवल ये सोचती हैं कि कृष्ण को किस प्रकार से हम खुश कर सकें। गोपियां जानती हैं कि कृष्ण एक युवक हैं और एक युवक को युवती का संग बहुत अच्छा लगता है। तो इसी भावना से कृष्ण को आनंद पहुंचाने के लिए, कृष्ण की सेवा करने के लिए गोपियों ने ये इच्छा की कि कृष्ण हमें आलिंगन करें, कृष्ण हमें चूमें। लेकिन गोपियों में लेश मात्र अपने स्वार्थ का कोई विचार नहीं था। वह केवल इस शुद्ध भाव से कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ये इच्छाएं किए थे और अपने भक्तों को खुश करने के लिए भगवान ने भी उनसे इस प्रकार की लीलाएं किए। कृष्ण ने गोपियों के साथ अपना इस प्रेम संबंध का आनंद लिया और जितने गोपियां थी उतने रूपों में विभाजित हुए।
धीरे धीरे गोपियाँ अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली मानने लगीं और उनके हृदय में थोड़ा थोड़ा अहंकार आने लग गया। जैसे ही कृष्ण समझ गए कि गोपियों में अहंकार आ रहा है, तो कृष्ण को अपने भक्तों में अहंकार देखना पसंद नहीं है, इसलिए कृष्ण ने तुरंत उनके साथ छोड़ के ओझल हो गए। तब गोपियों को समझ में आया कि हमने तो बहुत बड़ी भूल की है। हम अहंकारवश ये सोचने लगे कि कृष्ण तो हमारे वश में हैं, हम जो चाहें कृष्ण वैसे करेंगे। लेकिन अभी हमें असलियत पता चल गया है और बहुत विनम्रता से गोपियों ने आसपास जितने पेड़ थे, पौधे थे, जितने झाड़ियाँ थीं, छोटे छोटे पौधे और तुलसी का जो पौधा है, उन सभी से गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए पूछने लगी, क्या तुमने कृष्ण को देखा है? क्या कृष्ण यहाँ से गए हैं? कृष्ण कहाँ है? कृपया आप हमें कृष्ण का पता बताइए। आप सब महान भक्त हैं, वृंदावन में आप सभी को जन्म मिला है, आप सब बहुत महान हैं और कृष्ण के प्रिय हैं। हम तो अहंकारवश कृष्ण को खो चुके हैं, आप कृपया हमें मार्गदर्शन दीजिए, कृष्ण कहाँ हैं? और इस प्रकार जोर से भगवान के नामों को पुकारते हुए कृष्ण को खोजने लगे। कुछ दूरी पर जाकर के गोपियों ने देखा कि कृष्ण के पद चिन्ह और साथ में एक और गोपी के पद चिन्ह जंगल में जाते हुए दिख रहे हैं। वे तुरंत समझ गए कि ये जरूर राधा रानी होंगी, जो कृष्ण के सबसे ज़्यादा प्रिय गोपी हैं, और जरूर कृष्ण ने राधा रानी को अकेले ले जाके जंगल में आनंद ले रहे हैं। तो दोनों को ढूंढने लगे और कुछ और आगे जाके देखा कि राधा रानी भी अकेली रो रही हैं। तो वे समझ गए कि राधा रानी भी कृष्ण को खो चुकी हैं और उन पर तुरंत तरस खाए और सभी मिलकर के कृष्ण को फिर से ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते जब कृष्ण नहीं मिले तो वापस यमुना किनारे आए और उधर इकट्ठा होके सभी ने कृष्ण का गुणगान करना शुरू किया और इस मंत्र का कीर्तन करने लगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके अगले अध्याय में गोपियों की प्रार्थनाएं, गोपियों का गीत भगवान कृष्ण के याद में, कृष्ण को प्रार्थनाओं में गाया गया। तो आप इसको कृष्ण बुक से पढ़ सकते हैं, बहुत सुंदर प्रार्थनाएं हैं। इसमें से मुख्य एक दो प्रार्थनाएं हैं। गोपियों ने प्रार्थना किया कि आपकी जो कथाएं हैं वही हमारा प्राण है, क्योंकि आप अभी हमसे ओझल हो गए हैं, लेकिन अब आपकी कथाओं के माध्यम से हम आपका संगति कर पा रहे हैं, और ये महान ऋषियों के द्वारा गाए जाते हैं आपके गुण, और जो इस संसार में दुखी हैं उनके लिए ये दवाई का काम करती हैं। इसको जो भी सुनते हैं उनके जीवन में जितने कलमश हैं वो सब दूर हो जाते हैं और उनका जीवन शुभ हो जाता है। ऐसे दानी से कौन बढ़ के दानी है जो कि आपकी कथाओं का गुणगान करता हो। सभी गोपियों के प्रार्थनाओं को सुन के कृष्ण प्रसन्न हुए और कृष्ण लौट आए। वास्तव में ये जितनी गोपियां हैं ये भगवान के महान भक्त थे, और त्रेता युग में राम जी के लीला में ये सभी ऋषि मुनियाँ थीं जो कि वन में तपस्या कर रही थीं। जब भगवान राम और सीता देवी वन में आए तो इन सब ऋषियों ने राम जी को देख के समझ गए कि यही परब्रह्म है, यही भगवान है, और उनके चरणों में विनती की कि कृपया हमें भी अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करें। राम जी हंसते हुए बोले कि इस अवतार में तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, केवल एक पत्नी व्रत धारण किया हूँ, लेकिन अब अगले अवतार में जब मैं कृष्ण रूप में आऊँगा तो तुम सबको अपने पत्नियों के रूप में स्वीकार करूँगा। तो इस जन्म में ये सभी गोपियों के रूप में पधारे जितने ऋषि मुनि थे, और भगवान कृष्ण ने इनके साथ लीलाएं की, अपने पत्नी के जैसे ही स्वीकार किए। जितनी गोपियां थीं उतने कृष्ण विभाजित हुए और सभी ने रासलीला नृत्य किया। एक दूसरे के हाथ पकड़ के, एक दूसरे के कमर पकड़ के नाचने लगे, एक दूसरे को चूमने लगे और नृत्य संगीत किए वन में। इस रासलीला को देखने के लिए ब्रह्मा जी और आदि देवता लोग भी अपने अपने विमानों में पहुँचे और देख करके चकित हुए। ऊपर से फूलों की वर्षा हुई और सभी गोपियाँ कृष्ण के साथ ब्रह्मा जी का एक रात जितना लंबा है उतने समय तक नृत्य किए। गोपियों के संगीत सुनकर के कृष्ण
उस लय में तालियां बजाने लगे, गोपियों को प्रसन्न किए। और आचार्य समझाते हैं कि जिस प्रकार से एक बालक अपने प्रतिबिंब के साथ खेलता है, उसी प्रकार से कृष्ण अपने भक्तों के साथ खेल रहे थे। कहने का तात्पर्य है कि कृष्ण में और गोपियों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि गोपियां कृष्ण की ही शक्ति हैं, कृष्ण के ही वस्तु हैं। और अपने ही वस्तु से यदि कोई खेलता है तो उसमें कोई अपराध नहीं है। यदि कोई अपने परछाई देख के खुश होता हो और अलग अलग नृत्य करता हो अपने परछाई को देख करके, तो उसी प्रकार से कृष्ण और गोपियां भी एक ही रूप के अलग अलग अंश थे। कृष्ण और गोपियों का प्रेम इतना शुद्ध है कि हम इस अवस्था में समझ नहीं पाएंगे। इसमें लेश मात्र भी काम इच्छा नहीं है, इसमें केवल एक दूसरे को प्रसन्न करने का भावना है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण मिलता है भगवान कृष्ण और अर्जुन के एक लीला से। जब कृष्ण युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ में आए थे तो अपने साथ अपने द्वारका से 16,000 रानियों को भी साथ में लाए थे। उस समय एक बार अर्जुन और कृष्ण के पत्नियों के साथ होली खेले, रंग और जल उछाल करके सभी रानियों के साथ होली खेले। हालांकि कृष्ण की सारी पत्नियां भीग चुकी थीं और उनके अंग वस्त्र से दिख रहे थे, लेकिन अर्जुन को लेश मात्र काम इच्छा नहीं आया, क्योंकि वे जानते थे कि मेरे प्रिय कृष्ण के, मेरे प्रिय मित्र के पत्नियां हैं और उस शुद्ध प्रेम में एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। तो इसी प्रकार से कृष्ण और गोपियों का जो प्रेम है वो शुद्ध प्रेम है, जिसमें किसी प्रकार की काम इच्छा नहीं है। एक भक्त का और भगवान के बीच के ये लीलाएं हैं। नृत्य करते हुए जब थक गए तो गोपियां और भगवान कृष्ण यमुना जी में स्नान किए, एक दूसरे से जल क्रीड़ा किए। तो ये विषय बहुत शुद्ध हैं और इसका ये पता लगता है कि शुकदेव गोस्वामी जो कि नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, वे भी ऐसी लीलाएं चर्चा कर रहे हैं। इसका मतलब ये साधारण लीलाएं नहीं हैं, नहीं तो शुकदेव गोस्वामी कभी ऐसी लीलाओं का चर्चा नहीं करते। और कई बार महान लोग कुछ ऐसे कार्य करते हैं जिनको हम समझ नहीं पाते हैं, और यदि हम उन कार्यों को नकल करते हैं तो हम भस्म हो जाएंगे। उदाहरण के लिए कई लोग शिव जी का नकल करते हैं भांग और गांजा पी करके, लेकिन उनको याद रखना चाहिए कि शिव जी ने जहर के समुद्र भी पिया था और उनको कोई फर्क नहीं पड़ा इससे। इसी प्रकार से कई लोग कृष्ण के चरित्र पे उंगली उठाते हैं और बोलते हैं कि कृष्ण तो लंपट हैं, दूसरे के पत्नियों से नाचते हैं। लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि कृष्ण ने 7 दिन 7 रात तक गोवर्धन पर्वत उठाया बिना किसी परेशानी के। तो ऐसे महान व्यक्तियों के लिए ये सब कार्य संभव हैं और ये हमारे स्तर पे नहीं है, ये शुद्ध स्तर पे इन कार्यों को करते हैं। तो कभी भी सपने में भी ये सब कार्यों का नकल करने का विचार नहीं करना चाहिए। इस घटना के बाद एक बार सारे ब्रजवासियों ने शिवरात्रि व्रत रखने के लिए अंबिका वन, जो कि गुजरात का एक प्रांत है, वहां पे जाने का निश्चय किया। अंबिका वन जाकर के शिवरात्रि का व्रत किया, उपासना किया शिव जी का, और उसके बाद रात को वहीं सो गए। अचानक से रात को एक अजगर नंद महाराज को पकड़ लेते हैं और उनको निगलने का प्रयास कर रहे हैं। नंद महाराज रक्षा के लिए जोर जोर से पुकारते हैं और सारे ब्रजवासी जलते हुए लकड़ियों से उस अजगर को मारने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब भगवान कृष्ण आए और अपने चरणों को रखा उस सर्प के ऊपर, तब अचानक से वह अजगर अपने रूप परिवर्तित किए और एक बहुत सुंदर देवता का रूप धारण किए। सभी अचंभित हुए और वे देवता ने कृष्ण को प्रणाम किया और अपनी कहानी बताई। मैं पिछले जन्म में विद्याधर था, लेकिन अंगिरा ऋषि को देख करके जैसे वे लंगड़ाते हुए चल रहे थे, उन पर मैं हंसने लगा और अंगिरा ऋषि ने मेरे को श्राप दिया कि अजगर बन जाओ। आज मेरे को समझ में आया कि अंगिरा ऋषि का श्राप वास्तव में एक वरदान था, क्योंकि उनके श्राप के कारण मैं आज आपका दर्शन कर पा रहा हूँ और अपने सभी पापों से मुक्त हो पा रहा हूँ। तो ऐसे करके प्रणाम किए और विद्याधर वापस अपने लोक को चले गए। कृष्ण और बलराम सारे ब्रजवासियों के साथ वापस वृंदावन लौटे। एक बार कुबेर का एक मित्र शंखचूड़ गोपियों को और कृष्ण बलराम को देख के कामुक हो गया और वे चाहते थे गोपियों को भोग करना। तो जब कृष्ण और बलराम अपनी लीलाएं कर रहे थे
तो शंखचूड़ ने कुछ गोपियों को पकड़ के चोरी कर लिया और उनको अपहरण करके ले जाने लगे। गोपियों ने भय के कारण कृष्ण और बलराम को पुकारा, कृष्ण बचाओ, बलराम बचाओ। और कृष्ण ने बलराम जी को वहीं रहने को बोला गोपियों की रक्षा के लिए, और स्वयं कृष्ण शंखचूड़ का पीछा करते हुए उन्हें पकड़े और उनके सिर पर एक घूसा मारा। उस घूसे से शंखचूड़ अपने शरीर को त्याग दिया और शंखचूड़ के सिर पर एक मणि थी जिसको कृष्ण ने निकाल के बलराम जी को भेंट रूप में दे दिया।